साथियों, हम जावरा के उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले जो सोलंकी ठाकुरों का जो एक इतिहास रहा है कि वे मेवाड़ से आए और उन्होंने जावरा राज्य की वहाँ से शुरुआत की थी, या जावरा रियासत कहें। प्राचीन समय में अनेक तरह के नाम रहे और उसी सोलंकी ठाकुर परिवार के जो एक वंशज कहें, एक अंश के पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं और आपको वो स्थान दिखाएंगे। वहाँ पर हम पूरी इसकी जो प्राचीन धरोहर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो साथियों, हम आज आए हैं जावरा के इतिहास से जुड़े हुए एक धरोहर पर। जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जो ये पेड़ है, ये हज़ारों साल पुराना बताया जाता है और हमारे साथ उसी सोलंकी ठाकुर परिवार के एक वंशज हैं, आदरणीय आदित्य सिंह जी सोलंकी, और 25वीं पीढ़ी के ये जो है वंशज हैं और हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे संवाद करते हैं, जानते हैं। आदरणीय नमस्कार है। सबसे पहले आप खमागणी राम राम। आपको कैसा लग रहा है आज हम इस जगह पर आए हैं जहाँ से जावरा का एक इतिहास जुड़ा हुआ है और आपके परिवार का भी इतिहास जुड़ा हुआ है? उमेश जी, बहुत प्राउड फीलिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक्स टू यू एंड योर टीम फॉर प्रमोटिंग आवर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ जावरा सोलंकी फैमिली। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और आज हम जिस विषय के लिए आए हैं यहाँ बात करने, वो है हमारा खजनी का पेड़, जो कि 1000 वर्ष पूर्व से यहाँ स्थापित है। और इससे हमारी फैमिली की स्टार्टिंग यहाँ जावरा में जब स्थापना हुई थी तो वो यहीं इसी की छाँव में आके रुके थे, जैसे हम आज बैठे हैं। और ज़रूर अगर वो रुके थे यहाँ पे तो इसकी अच्छी खासी उस टाइम पे भी छाँव होगी, जिस कारण से उनका रुकना हुआ यहाँ पे। और मेरे फोर फादर्स का अगर मैं एक छोटा सा ब्रीफ अगर हिस्ट्री आपको बताना चाहूँ तो हम लोग सोलंकी फैमिली, हम लोग पाटन गुजरात से हम लोग निकले हैं। और उसके बाद हम लोग रूपनगर मेवाड़ राजस्थान में स्थापना की गई थी, वहाँ किंगडम रन करा गया था। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे एक चलन चलता था कि अपने किंगडम का एक्सपांशन किया जाता था, जितने भी भाई होते थे सब अलग अलग दिशाओं में जाके अपने किंगडम को एक्सपांड करते थे। तो इसी क्रम में एक भाई यहाँ भागलपुर में आए और कहा जाता है कि 500 वर्ष पूर्व, या कई ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि 11.5 से 12 सेंचुरी के बीच में वो यहाँ पधारे थे, यहाँ रुके थे। और यहाँ आए तो उसके बाद उन लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ कुछ इनजस्टिस होता था बहुत सारे लोगों के साथ, जिसके कारण से उन्होंने अपना राज्य स्थापित करा। और यहीं भागलपुर से 6 किलोमीटर पूर्व हम वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ जावरा, जो उस टाइम पे बहुत छोटी एक विलेज हुआ करती थी, यहाँ पे खटीकों का राज हुआ करता था। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वहाँ से खटीकों के साथ बैटल हुई और जावरा राज की स्थापना करी गई सोलंकी सरदारों के द्वारा। और आज मैं 25वीं पीढ़ी का आपके सामने बैठा हूँ और पूरे 24 पीढ़ियों का मैं उल्लेख आपको बाय फोटो आपको प्रदान करूँगा। तो लगभग 25 पीढ़ी मान सकते हैं हम अभी। आप 24वीं 25वीं पीढ़ी 25, तो इसका सारा आपके पास रिकॉर्ड भी है और सब कुछ बाकायदा नाम वगैरह सब आपके पास मौजूद है। तो जावरा का इतिहास, जावरा नाम और जावरा का जो इतिहास है, ये तब जब शुरू हुआ था उसके बाद में जो रियासत बनी, जो आपके सोलंकी रियासत, तो वो कहाँ तक थी, या उसका कुछ एरिया या उससे संबंधित कोई और जानकारी आप बता सकें तो अच्छा होगा। जावरा राजवंश की जब स्थापना करी गई थी सोलंकी सरदारों द्वारा, तो उस टाइम पे पहले जब स्थापना के टाइम पे मांडू डायनेस्टी के राजा साहब ने हमको 84 गांव की सनद प्रोवाइड करी थी, जिसमें 84 गांव का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन होता था हमारा, और हम उस रेवेन्यू कलेक्ट करके आगे उसको बढ़ाते थे। तो इसी क्रम में फिर आगे मुग़ल बादशाह आए तो उनके कुछ टाइम हमें अधीन देना पड़ा था कुछ टाइम के लिए, और उनके द्वारा भी हमारे कुछ पूर्वजों को सरदार की उपाधि दी गई थी, जो कि एक बहुत अच्छा गौरव का क्षण है हमारे लिए। और इसी क्रम में आगे फिर होलकर आए। होलकर के बाद 1818 में यहाँ पे नवाब की स्थापना हुई थी ब्रिटिश राज में। तो ये एक शॉर्ट ब्रीफ है हमारा। तो आपको कैसा लगता है कि वो जो रियासतकालीन जो भी आप पुरानी चीज़ें देखते होंगे, जो ऐतिहासिक संदर्भ देखते होंगे, और आज का जो लाइफ है, इससे आप कैसे कंपेयर करते हैं या आप क्या समझते हैं उसको लेकर?
कंपेयर करने का एक बहुत अच्छा हमें मोटिव मिलता है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे देखते हैं कि उस टाइम पे जब उनको क्या लेना देना था, जब राजा रजवाड़ों को वो क्यों माइग्रेट करते थे, क्योंकि लोगों के साथ इनजस्टिस होता था। जहाँ जहाँ पे स्थापना हुई है राजवंशों की, वहाँ वहाँ पे अन्याय होता था, और उस अन्याय को ख़त्म करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर राजवंश स्थापित किया जाता। और वहीं हम आज लोग एक NGO के माध्यम से, जैसा कि हमने पुराने हमारे इंटरव्यू में मैंने डिस्कस करा था कि मैं NGO रन करता हूँ, तो वही बस नाम चेंज हुआ है, कर्म वही है। आज भी हम NGO के मदद से हम लोगों की सहायता करते हैं, और यही है मुख्य उद्देश्य। और सीखने का जो मोटिवेशन हमें मिलता है पूर्व हिस्ट्री पढ़ने से, और क्या क्या गलतियाँ करी थी उन लोगों ने जो हमें नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छा मिलता है। तो निश्चित ही जावरा का जो इतिहास है वो यहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद में फिर अलग अलग होलकर और अंग्रेज और फिर नवाबी रियासत और ये सब हुई, और आज भारत स्वतंत्र है। लेकिन जो आपकी 24वीं पीढ़ी के आप अंश होकर उसी काम में लगे हुए हैं। आज भी आप एडवोकेट हैं और NGO चलाकर जो लोगों को न्याय दिलाने के जो काम होते हैं वो कर रहे हैं। और आज इसीलिए हम आपके साथ इस जगह पर आए, जिस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि हज़ारों वर्ष प्राचीन है, और आपके परिवार की एक तरह से यहाँ पे जो रियासत थी उसकी शुरुआत हुई थी। तो बहुत अच्छा है सर, आपने समय दिया और जावरा के इतिहास के बारे में बताया। और पहले भी हमने आपसे संवाद किया था, और आज जावरा के इतिहास की जो शुरुआत हम कर रहे हैं, तो हमारे साथ आदित्य जी हैं, और आगे हम और आपसे संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।